भाई जहाँ पे गेम चेंज हुई है वो है ये स्क्रीन। मेन जो चीज़ रिक्लाइन एंगल जबरदस्त, इससे मेरे ख्याल से ये फोल्ड सॉरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू MG की विंडसर EV, जो कि आती है 38 किलोवाट के बैटरी बैकअप के साथ, जो आपको प्रोवाइड करती है अराउंड 120 bhp विद 200 Nm ऑफ टॉर्क। एंड रेंज की बात करें अराउंड भाई 300-350 किलोमीटर की इसकी रेंज है, बट रियल लाइफ में वही 200-250 किलोमीटर ये चलने वाली है। और इधर खड़ा है ब्लैक कलर, इधर दूसरा कलर खड़ा है, मतलब कि सील ब्लू सा आप इसे कह सकते हैं। बाकी इधर वाइट कलर है और उधर भी वही सेम कलर खड़ा हुआ है। बाकी तो फ्रंट लुक की बात करें, इधर यार एक तो भीड़ भड़ाका बहुत है, वो ये मीडिया है ना, मतलब कि आज ही लॉन्च हुई है, इस वजह से भीड़ भड़ाका बहुत है। बट इस फ्रंट लुक की बात करें, ऐसी कुछ है फ्रंट लुक। जो सबसे यूनिक चीज़ है ना, जो MG का लोगो है वो आपको ग्लोइंग में मिल जाता है एंड कनेक्टिंग DRLs मिल जाती है। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें, ऑल LED सेटअप मिलता है, सिंगल प्रोजेक्टर मिलता है, यही लो बीम यही हाई बीम का काम करेगा। बाकी क्रोम ट्रीटमेंट भी अच्छा खासा यूज़ करा गया है, इधर भी आपको ना क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। बाकी ग्रिल वगैरह तो यार आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बहुत ही EV सी लुक इसमें आपको मिलती है कहीं ना कहीं। एंड व्हील बेस की बात करें ना, 2700 mm का ना इसमें आपको व्हील बेस मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और इसकी डिज़ाइन की बात करें, मतलब अभी ना मैं अंदर जाऊँगा, अंदर आपको एक मेन चीज़ दिखाऊंगा भाई, जो रियर सीट्स में इन्होंने काम कर रहा है लाजवाब। एंड ये टायर साइज़ की बात करें 215/55 R18 टायर साइज इसमें आपको मिल जाते हैं। चारों टायरों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, एज स्टैंडर्ड ही है। 6 एयरबैग्स भी एज स्टैंडर्ड है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। गुडियर के ना टायर मिल जाते हैं। एंड अगेन EV कार है तो EV से ही आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। प्लास्टिक तो ऐसे कहीं भी नहीं है, 1 2 3 4 5 नट वाले टायर हैं। बाकी फीचर्स वगैरह की बात करें भाई, 360 कैमरा ऑब्वियसली बात है इसमें मिलता ही है, ये देख लो, इधर भी आपको कैमरा मिल जाता है, आगे भी आपको कैमरा मिल जाता है। बाकी जो इस डोर हैंडल्स की बात करें, फ्लश डोर हैंडल्स इसमें आपको मिलते हैं, ये भी आपने अक्सर बहुत कारों में देखे ही हैं। एंड क्रोम का ट्रीटमेंट अगेन कार में आपको अच्छा खासा मिल जाता है। एंड भीड़ वगैरह आप देख सकते हो भाई बहुत ही ज़्यादा है। बाकी तो हाँ, ओवरऑल हम बाहर से पहले कार कवर कर लेते हैं, फिर इंटीरियर में चलेंगे। बाहर से जो एक और अमेजिंग चीज़ है, ऊपर आपको ना स्काई रूफ मिल जाती है एंड रूफ रेल्स भी मिल जाती हैं, जो कि नॉन फंक्शनल है। रूफ रेल्स भी आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलती है, इधर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। अंदर से दिखाता हूँ, ये देखो भाई, इतनी बड़ी स्काई रूफ इसमें आपको मिल जाती है। बाकी तो पीछे आ जाते हैं। बूट स्पेस की बात करें, अराउंड 608 लीटर्स का ना इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाते हैं। एंड इन सीट्स की मैं बात कर रहा था भाई, जो ये वाली सीट्स हैं ये आपकी 135 डिग्रीज तक ऐसे नीचे हो जाती है, रिक्लाइन हो जाती हैं। अभी अंदर बैठ के मैं आपको दिखाऊंगा भाई, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। और जो कार का अंदर का कंफर्ट है वो लाजवाब है, मतलब कि अभी जो फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करें। बाकी तो ये बूट लाइट आपको मिल जाती है, जो कि है LED। तो ये ऐसा कुछ है भाई रियर लुक। कनेक्टिंग आपको टेल लाइट मिल जाती है, MG का लोगो मिल जाएगा एंड इधर विंडसर की आपको बैजिंग मिल जाएगी। बाकी तो ये सारा ना आपको LED ट्रीटमेंट ही मिलता है। 1 2 3 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, रिवर्स कैमरा मिल जाएगा ऑब्वियसली बात है। एंड इधर आपको मिल जाता है भाई रियर डिफॉगर। रियर वाइपर देखते हैं है या नहीं है, एक बार देखते हैं। रियर वाइपर होना तो चाहिए, बट मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है भाई रियर वाइपर। एंड इधर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। सो इस बाहर से ओवरऑल कार कुछ ऐसी है। और ये वाले सारे ट्रीटमेंट्स ना मतलब कि बढ़िया लगते हैं। जो क्लैडिंग है ये भी आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलती है, क्योंकि EV में तो चलो सूट भी करती है। एंड अब चलते हैं भाई सेकंड रो में, जो इसका मेन फंक्शन है उसकी बात करते हैं। पहले तो ना मैं एक बार बैग आगे कर लेता हूँ, इधर से ये वैसे रिक्लाइन हो जाती है। तो भाई सबसे जो मेन चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखो कितनी बढ़िया रिक्लाइन हो रखी है सीट। सबसे पहले इसी की बात करते हैं। ये देखो भाई, जो कंफर्ट है ना कार में वो आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा ही मिलेगा, ज़बरदस्त। बाकी तो 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं विद सेंटर आर्मरेस्ट, विद 2 कप होल्डर। ऐसे कुछ है भाई कप होल्डर इसके। बट यार मेन जो चीज़ रिक्लाइन एंगल ज़बरदस्त भाई, 135 डिग्रीज। एंड भाई इधर आपको मिल जाते हैं रियर AC वेंट्स, पूरी मून रूफ मिल जाती है जैसे मैंने आपको पहले बताया। एंड थाई स्पोर्ट की बात करूँ ना, थाई स्पोर्ट आपको थोड़ा बहुत कमी मिलेगा जो मुझे लग रहा है, बट ये रिक्लाइन इतना बढ़िया दे दिया है ना इन्होंने, कंफर्ट तो नेक्स्ट लेवल है। और भाई 2700 mm का व्हील बेस है, तो लेग रूम भी आपको बहुत ही अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी इधर आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, 9 स्पीकर पूरी कार में आपको मिल जाते हैं। बाकी तो डोर हैंडल्स, मतलब कि जहाँ से आप ग्रैब करेंगे इधर से आप पकड़ेंगे भाई डोर, इधर कुछ ऐसा पकड़ने के लिए नहीं है। एंड भाई अगर आपको कार खोलनी है ऐसे खुलेगी, ये कितना ज़्यादा यूनिक है भाई, बहुत ही यूनिक ट्रीटमेंट है। एंड एक बार डोर में खोल के देखूँ, हाँ 90 डिग्री नहीं खुलता, बट इनफ स्पेस है बाहर जाने के लिए। बट यार रियर कंफर्ट में एक नंबर है भाई कार, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। इससे मेरे ख्याल से ये फोल्ड सॉरी एक मिनट करना, हाँ भाई इससे फोल्ड हो जाती है। 60-40 स्प्लिट का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। ओके, अब चलते हैं भाई कार के आगे से देखते हैं कार कैसी है कैसी नहीं। वही है यार, इधर भीड़ भड़ाका बहुत है, इधर तो बंदी कर दी है इन्होंने। अब उधर की साइड से आगे चलते हैं। एंड भाई इधर से ना आप कार को करेंगे
चार्ज AC DC चार्जर आपको मिल जाता है। 38 किलोवाट की ना बैटरी है जैसे मैंने आपको बताया। एंड भाई अब आ चुका हूँ मैं MG विंडसर के अंदर। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। ये सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करें, जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया, इसे मैं ऐसे करूँगा तब जाके ये खुलेगा। पावर विंडोज़ के आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, इधर से आप वही लॉक अनलॉक कर देंगे। इधर आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है। बट ये स्टीयरिंग व्हील की बात करें, लेदराइज इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। एडजस्टमेंट की बात करूँ मैं, एक मिनट देखते हैं, टिल्ट है और टेलीस्कोपिक है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इधर आपको MG का लोगो मिल जाएगा एंड गोल्ड ट्रीटमेंट आपको काइंड ऑफ मिल जाता है, मतलब कि ब्रॉन्ज भी आप इसे वैसे कह सकते हैं। बाकी तो इधर आपको क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाएंगे, इधर से आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करेंगे। इधर आपको मिल जाते हैं वाइपर के कंट्रोल एंड इधर आपको मिलता है भाई गियर नॉब PRND क्रूज अगेन नीचे करके आपका लग जाएगा। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, अराउंड 8 इंचेस का ना इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो मिलता जुलता आपको लगता है MG कॉमेट की तरह। बट भाई जहाँ पे गेम चेंज हुई है वो है ये स्क्रीन। अराउंड 15.6 इंचेस की स्क्रीन है जिसमें आपको MG कनेक्ट के बहुत सारे फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। जैसे अल्कजार में हमें देखने को मिला था ना कि रिमोट से फ़ोन से आपकी कार ऑन हो जाएगी, मतलब कि खुल जाएगी, बंद हो जाएगी, वही सारा जुगाड़ इसमें भी आपको मिल जाता है। एंड टच रिस्पॉन्स की बात करूँ, थोड़ा सा ठीक है भाई, अभी तो बढ़िया लग रहा है। मतलब कि सब कुछ ना इसमें आपको मिल जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन AC से लेके मतलब A to Z सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी इसमें आपको मिल जाता है। और MG और जियो भाई एक साथ आए हैं, कुछ इनकी कनेक्टिविटी में भी मतलब जियो का साथ आ चुका है। AC वेंट्स की बात करें, ऐसे कुछ है इसके AC वेंट्स। ऑब्वियसली बात है भाई, ऑटोमेटिक AC इसमें आपको मिलता है। नीचे आपको स्पेस मिल जाएगी, अच्छी खासी ना स्पेस इधर आपको मिल जाती है। इधर आपको C टाइप सॉकेट मिल जाता है, USB सॉकेट मिल जाता है। भाई थोड़ी सी लाइटनिंग का इशू है इसलिए क्लैरिटी डाउन हो रही है, ग्रेन्स आ रही हैं। एंड इधर आपको 3 कप होल्डर मिल जाते हैं, 1 2 3, नाइस। इधर कोई बटन वगैरह ऐसा नहीं है, बट यस वायरलेस चार्जर इधर आपको मिल जाएगा। एंड सेंटर आर्मरेस्ट की बात करूँ, अच्छा खासा ना स्पेस भी इसमें आपको मिल जाता है। इधर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाएगा। एंड ऊपर सनरूफ आपको मिल जाती है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, मतलब मून रूफ है, सनरूफ तो नहीं कह सकते। इधर से शेड भी बंद हो जाएगा इसका, भाई हो नहीं रहा अभी, बाद में देखते हैं। बाकी यस केबिन लाइट की बात करें, LED केबिन लाइट आपको मिल जाती है। एंड IRVM इसमें आपको ऑटो डिमिंग ही मिलता है। एंड सनशीट्स की बात करें, इधर आपको मिरर मिल जाएगा, वैनिटी लाइट मिल जाएगी जो कि अगेन LED है। एंड इधर भी आपको सनशेड में मिरर मिल जाएगा एंड वैनिटी लाइट मिल जाएगी जो कि बढ़िया है। एंड कंफर्ट की बात करूं, जैसे रियर कंफर्ट मैंने आपको दिखाया बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। एंड इसकी बात करूँ ना भाई, थाई स्पॉट इधर फिर भी बढ़िया है, बट पीछे का रिक्लाइन यार बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके अलावा तो यार जो सीट्स का वो है ना फैब्रिक वगैरह, वो भी ज़बरदस्त है, मतलब कि बहुत ही प्रीमियम टच आपको कहीं ना कहीं मिलता ही है। एंड ये चीज़ देख रहे हो पीछे भी, ये चीज़ आपने नोट करी होगी भाई, इस कार में 300+ एम्बिएंट लाइट के मतलब कि कलर के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है। एंड इधर आपको अगेन ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, उधर भी आपको ग्लास होल्डर मिल जाते हैं। बढ़िया है यार, कार तो ज़बरदस्त है नो डाउट। अब चला के देखेंगे इसे कि 120 bhp कैसी है कैसी नहीं। एंड जो MG ने कहा है ना 331 किलोमीटर ना इसकी एग्जैक्ट रेंज है, बट रियल लाइफ में तो वही 200-250 किलोमीटर ये चलेगी। एंड की भाई कार में अभी है नहीं तो मैं आपको की भी दिखाता, बट यस ग्लव बॉक्स की बात करें ऐसा कुछ है ग्लव बॉक्स। एंड भाई इस साइड ना आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो भाई ओवरऑल MG विंडसर की बात करें तो ऐसी कुछ है कार, भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा है, जैसे भी मतलब शूट हुआ मैंने आपको दिखा दिया, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ओवरऑल ऐसी कुछ है आपकी MG विंडसर EV। एंड प्राइसिंग की बात करें 9.99 लाख रुपीज़ से इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है, और जो बैटरी की EMI वगैरह स्टार्ट होती है वो होती है 3.5 किलोमीटर से। ठीक है भाई, जो है वो यही है। और इसका बोनेट भाई इतना ज़्यादा छोटा है ना, ये देखो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। सो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ भाई आपको ये कार कैसी लगी कैसी नहीं। ब्लैक कलर में तो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। एंड खासकर इंटीरियर की बात करूँ ना एंड रियर सीट की बात करूँ, मेरा तो फेवरेट भाई यही वाला फीचर है जो इधर रियर सीट का है। बाकी तो यार कमेंट सेक्शन ओपन है, ज़रूर बताएं आपको ये कार कैसी लगी कैसी नहीं। मुझे ना बस थोड़े 1-2 डाउट्स हैं, जैसे जो ये सब पार्ट्स हैं ना आगे पीछे, वैसे मैंने ज़्यादा आपको दिखाई नहीं है, ये शायद से मेरे ख्याल से एसेसरी का भी पार्ट हो सकता है, इसलिए ऐसा जो मैंने कवर नहीं करा है। बट ओवरऑल कार आपको कैसी लगी कैसी नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।